मुल्गिर पार ब्रेकडाउन के 8 घंटे बाद भी मुल्क के बेशतर इलाके और शहर बिजली से महरूम। इस्लामाबाद के अक्सर इलाकों में बिजली बहाली के बाद फिर आंख मिचौली। मुल्तान के इलाकों में बिजली बहाली शुरू। रावलपिंडी की तहसील गोजर खान, जेहलम और डिंगा में बिजली बहाल होना शुरू। खारियां और लाला मूसा के इलाकों में भी बिजली बहाली शुरू। पेशावर सिटी के 4 132 केवी ग्रिड्स पर बिजली बहाल कर दी गई। जिला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के तमाम ग्रिड स्टेशन से भी बिजली बहाल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी बहाल करने का दावा। लांढी, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी के कुछ इलाकों में बिजली बहाल। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 और 14, बफर जोन, अंचोली, नया नाज़िमाबाद, सुपर हाईवे के अतराफ, वलीका और केडीए के चंद मुकामात पर भी बिजली बहाल कर दी गई है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरेटर चलाकर काम जारी। मुल्क भर में बिजली गायब होने की वजह सामने आ गई। तर्जुमान पार डवियन ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डू पावर प्लांट में 11:41 पर फॉल्ट आया। हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से सिस्टम फ्रीक्वेंसी 50 से 0 हुई। फ्रीक्वेंसी के गिरने की वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए हैं और मुल्क भर में बिजली गायब हो गई। तर्जुमान NTDC का बिजली ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है NTDC में आए टेक्निकल फॉल्ट के बाद सिस्टम को रीस्टोर किया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं फनी खराबी को दूर कर लिया जाएगा, अवाम परेशान ना हो। वजीर आला पंजाब सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, अफवाहों पर यकीन ना करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं बिजली वापस आ जाएगी। ये इमरान खान की हुकूमत है जिसमें वजीर बराए बिजली उमर अयूब चंद ही मिनटों में हेडक्वार्टर पहुंचकर बिजली बहाली की खुद निगरानी कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान अंधेरों में डूबा है और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। नाअहल नालायक हुकूमत को कुछ इल्म नहीं। वज़रा और तर्जुमानों की फौज अमली तौर पर अंधेरे में है। कहा नाअहली की एक कीमत और सजा है जिसे आज पूरी कौम अदा कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल होना शुरू। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और II चुंदरीगढ़ रोड पर मोबाइल सिग्नल्स मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। चीचावतनी और गिरदोनवाह में शदीद धुंध, हद निगाह 10 मीटर रह गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम एक बार फिर सर्द कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से हवाओं की रफ्तार में कमी का इम्कान, लेकिन सर्दी अभी कम नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, बाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। सोई नॉर्दर्न कंपनी का गैस बहरान शदीद हो गया। बरामदी सन्नतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। हुकाम का कहना है कि सिस्टम में 4300 मिलियन मुकअब फीट गैस रह गई। मजीद कम हुई तो सिस्टम ऑपरेशनल रखना मुश्किल हो जाएगा। देर से टेंडर करने की वजह से पाकिस्तान जनवरी के पहले 20 दिन के लिए LNG हासिल नहीं कर सका था। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के दावे धरे रह गए। 3 रोज गुजर जाने के बाद भी किसी जगह सफाई ना हो सकी। लाहौर में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद। अवाम बदबू और ताफुन ज़दा हवा में सांस लेने पर मजबूर। तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि सफाई का काम जारी है, 1-2 रोज में मुकम्मल सफाई कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत सानेहा मच के शोहदा के कातिलों के पीछे जाएगी। अब ये 35 से 40 लोग रह गए हैं जो ये सब कर रहे हैं। ये पहले लश्कर जंगी थे जो अब दाइश में मिल गए। कोयटा में हज़ारा बिरादरी के शोहदा की तदफीन के बाद वज़ीर आज़म की आमद। उलमा और शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कातिलों को पकड़ने और कैफिर किरदार तक पहुँचाने और शोहदा के लवाहिकीन का पूरा ख्याल रखने की यकीन दहानी।
सानह मच में हज़ारा बरादरी के जाँ बहक 10 कानकनों की कोयटा में नमाज जनाजा, हज़ारा कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुहदा के लवाहिकीन से मुआहदे के मुताबिक उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। सानह मच में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। हज़ारा बरादरी के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। एक्शन कमेटी में शुहदा के लवाहिकीन के 2 नुमाइंदे भी शामिल। MWM के रहनुमा आगा रजा ने कहा, वज़ीर आज़म ने वजाहत की कि उन्होंने ब्लैकमेलर हज़ारा बरादरी को नहीं बल्कि PDM की क़यादत को कहा था। मुस्लिम लीग नून का PDM के साथ मिलकर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सिंध में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार न खड़ा करने का फैसला। एहसन इकबाल ने कहा कि उम्मीद है PDM की जमातें नून लीग की जीती हुई नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में साथ देंगी। एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। कहा, हज़ारा बिरादरी के मज़लूमों से अपनी ज़िद मनवा कर कोयटा पहुँचे भी तो क्या पहुँचे। कौम ने इमरान खान का सफाक चेहरा देख लिया। इनकी बेहिसी और संगदिली सब पर आश्कार हो गई। कौमी असम्बली के साबिक डेप्यूटी स्पीकर और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर के वालिद हाजी मोहम्मद नवाज खोकर इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज सुबह 3 बजे खोकर हाउस कोराल चौक में अदा की जाएगी। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का बोइंग 737 तैयारा लापता हो गया। हुक्काम ने तैयारे के जकार्ता के करीब समंदर में गिरकर तबाह होने का खदशा जाहिर कर दिया। हादसे के मुमकिना मकाम से तारों और लोहे के टुकड़ों पर मुश्तमिल कुछ मलबा और इंसानी आज़ा मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा जकार्ता से मगरबी सूबे जा रहा था। मुसाफिर तैयारे में अमले समेत 60 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे।